सो गाइस फाइनली एंजल वन ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स आज अनाउंस कर ही दिए हैं। लगभग 7:30 बजे के आसपास कंपनी ने नंबर्स दिए हैं। और कैसे नंबर्स आए हैं, प्री एनालिसिस आपने चैनल पर देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा या पर अगर देखा है तो कंपेयर करना कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी प्री एनालिसिस में जो हम लोगों ने डिस्कस की थी और आज जो नंबर कंपनी का आए हैं, कंपेयर करना ही कितनी चीजें आपकी सही रही हैं। और साथ में सीडीएसएल और बीएससी का क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं चैनल पर, तो अगर आप पहली बार आए हो जरूर चेकआउट करना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी सबसे पहले चार्ट पैटर्न देख लो एक बार। लास्ट वीडियोस के अंदर एंजल वन का जो चार्ट पैटर्न मैंने डिस्कस किया था वहां 2200 का आपका इंपॉर्टेंट लेवल था और यहां से हमने डिस्कस किया था कि आपका एक स्विंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इस स्विंग पैटर्न में पहला रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 2380 के पास, वो आपको ब्रेकआउट दिखा। और नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है आपका कितने पे, 2500 के पास में। तो ये दो लेवल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्विंग पैटर्न बनेगा और वो चीज आपको देखने को मिलेगी। जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो एंजल वन का वाला वीडियो। अब नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट करी है। कंपनी की टोटल इनकम कितनी आई है, 9410 मिलियन। चिंता मत करो, मिलियंस को अभी हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, फिगर्स पर जब आएंगे। इसके साथ में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आया है 2117 मिलियन और कंपनी का क्लाइंट बेस जो आया है वो है 34.1 मिलियन का और ऑर्डर्स कंपनी पे 360 मिलियन के आए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का टोटल डाटा है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्या कुछ कंपनी ने दिया है, यस कंपनी ने यहां पर अप्रूवल किया है गिफ्ट सिटी ब्रांच को। ठीक है, कंपनी की एक दूसरी ब्रांच है गिफ्ट सिटी ब्रांच, वहां पर जो है कंपनी का अप्रूवल आया है आज के बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी ने लिए हैं अपार्ट फ्रॉम क्वार्टर टू आज के दिन। ये जो आपके सामने फिगर्स है ये सारी कंसोलिडेटेड फिगर्स है और सारी फिगर्स सारे नंबर्स आपको इस समय मिलियंस में नजर आ रहे हैं। चिंता मत करो, हाथों हाथ इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 2025 का ये वाला कॉलम है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 2025 में आया है कितना, 12,017 मिलियन का, यानी कितने करोड़ हो जाते हैं, 1201 करोड़, 1201 करोड़ का कंपनी का क्या आया है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 1201 करोड़ सितंबर 2025 में। वेयर जून 2025 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 1140 करोड़ का। 1140 करोड़ से कंपनी यहां पर कितने पे आई है, 1201 करोड़, यानी कि लगभग कितना इंक्रीज हो गया, 60 करोड़ का इंक्रीज हो गया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है। वेयर आज पिछले साल सितंबर में कंपनी का रिवेन्यू कितना आया था, 1514 करोड़ का, सितंबर 2024 के अंदर 1514 करोड़। तो यहां कंपनी कॉप अप नहीं कर पाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिवेन्यू में ड्रॉप आए और लगभग कितने करोड़ का ड्रॉप हो जाता है, 1514 करोड़ पिछले साल सितंबर में था और आज कंपनी ने दिया है 1201 करोड़। तो ये लगभग आपका ड्रॉप हो जाता है यहां पर 300 कुछ करोड़ के आसपास का ड्रॉप हो जाएगा ये। ठीक है, 300, ठीक है 300, यस 300 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप है। और टोटल इनकम अदर इनकम मिलाकर के कंपनी की 20 कितनी आई अदर इनकम, 2 करोड़ की अदर इनकम है। तो कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 करोड़ की अदर इनकम ही कंपनी की रहती है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा इससे। एक्सपेंसेस पे आते हैं फिर कंपनी के टैक्स और प्रॉफिट देखेंगे। सो कंपनी का एक्सपेंस आया है कितना है ये, 910 करोड़ का, 910 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस है सितंबर 2025 में। और जून 2025 में ये एक्सपेंस था कंपनी का 978 करोड़ का, 978, यानी कि टोटल कितना हो जाता है 978, 68 करोड़ कंपनी का जो है एक्सपेंसेस कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो कंपनी के एक्सपेंसेस गिरे हैं और पिछले साल कंपनी का एक्सपेंस कितना था, 943 करोड़ का। तो कंपनी के एक्सपेंसेस बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुए हैं। इसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इनकम जो है वो काफी ज्यादा कम हुआ है बट एक्सपेंसेस कम होने की वजह से थोड़ा जो प्रेशर यहां पर पड़ा है इनकम पे वो प्रॉफिटेबिलिटी पर कम होता देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का आया है कितना, 293 करोड़ का सितंबर 2025 में,
जो जून में था 164 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी का प्रॉफिट यार बढ़ा है, अच्छा खासा इंक्रीज है। 36 और 93 इसको कैलकुलेट कर लेना, टोटल इतना इंक्रीज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी ने बहुत तगड़ा इंक्रीज दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। और पिछले साल ये प्रॉफिट था कंपनी का 572 करोड़ का बिफोर टैक्सेस में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मुझे पर्सनली लगता है कंपनी के नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 572 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 293 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के प्रॉफिट ड्रॉप हुए हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख लेते एक बार। तो टोटल अदर इनकम जो है ना कंपनी की, टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का है कितना, 211 करोड़ का है, जो कि पिछले जून क्वार्टर में था 114 करोड़ का। 114 करोड़ था जून 2025 में, और अभी सितंबर में दिया है कंपनी ने 211 करोड़ का, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर। वेयर पिछले साल सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था 423 करोड़। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये बड़ा ड्रॉप आया कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। अब भैया इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या इसके पीछे के रीजन है डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कंपनी की इनकम कमाना? ये भी एक रीजन हो सकता है। हमने काफी सारे आर्टिकल डिस्कस करे थे सीडीएसएल के भी और एंजल वन के भी, अगर आपने नहीं देखे जरूर चेकआउट करना उसको। लेकिन और भी रीजन अभी देखते हैं। 75.2 का एमएफआई जो कि बेरिश है, 66 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश अभी एंजल वन के। अब रीजंस पर आते हैं, कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कम क्यों हुआ है, ठीक है, उसको एक बार समझते हैं यहां पे। तो क्या कंडीशन कंपनी में यहां पर खराब गई है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी ने कहां पर मार खाई है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर आप देख सकते हो 2024, यहां पर कंपनी की गड़बड़ आई है। कंपनी की जो दिक्कतें शुरू हुई हैं वो बनती हैं आपकी दिसंबर 2024 से। और हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर के अंदर कम बैक करने की कोशिश करी है, क्योंकि दिसंबर 2024 में कंपनी का, देखो यहां पे ध्यान से देखना एक बार, कंपनी लगातार बेंचमार्क्स लेकर के आ रही है। 808 करोड़, 1048 करोड़, 1059, 1357, 1405, 1515 करोड़, और फिर कंपनी का रेवेन्यू अचानक से गिर जाता है 1262 करोड़। अब आपको एक चीज पता होगी अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, कि कोई भी कंपनी अगर नंबर्स में बेंचमार्क लेकर के आ रही है और अचानक से एक क्वार्टर कंपनी का ऐसा आता है जहां पर वो बेंचमार्क टूट जाते हैं, जैसे दिसंबर क्वार्टर में और फिर मार्च क्वार्टर में और टूटे, फिर वहां से कंपनी वापस से कम बैक करना कोशिश करती है। और वो कम बैक कंपनी का जून 2025 में शुरू हुआ था 1141 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में। और हमने प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कि कंपनी ने दिसंबर और मार्च में ड्रॉप किया है, तो ऐसे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू आपको कम आते देखने को मिल सकते हैं। जरूर चेक करना प्री एनालिसिस। मैं आपके सामने क्लिप चला भी देता हूं अगर आपको मिलता है तो। यानी सितंबर क्वार्टर भी तो कंपनी का अच्छा चल रहा है। और अगर हम एंजल वन की कंपैरिजन यहां पर कर रहे हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 2024 तक लगभग हर क्वार्टर में, अभी हमने देखा देखो यहां पे जून 2022 से लेकर के सितंबर 2024 तक कंपनी बेंचमार्क लगाती गई है। याद 682, 745, 749, 826, बीच में थोड़ा सा गैप आया है 808, 1305, 1515। तो कंपनी बेंचमार्क कंटिन्यू करती आ रही है। लेकिन 2025 जून के अंदर कंपनी के नंबर वापस से गिरे 1141 करोड़, मार्च में 1056, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के अच्छे नहीं रहे, 2 क्वार्टर अच्छे नहीं रहे। तो भैया यहां पर भी यही पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि कंपनी सितंबर क्वार्टर अच्छा दे रही है जून के कंपैरिजन में, ठीक है। सितंबर क्वार्टर कंपनी जून के कंपैरिजन में बढ़िया दे रही है, तो यहां पॉसिबिलिटी है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़िया रेवेन्यू लेकर के आए। जंप देखने को मिले लगभग 1180 करोड़ के आसपास, ये कंपनी की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शायद कंपनी ये कॉप अप ना कर पाए। तो ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि प्री एनालिसिस में भी हमने यही डिस्कस किया था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शायद कंपनी कॉप अप ना कर पाए, और वही चीज आपको दिखी भी कि रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ड्रॉप हुआ है, क्योंकि अचानक से कंपनी में डिक्लाइन आया दिसंबर और मार्च में। तो ऐसे में जो कंपनी बेंचमार्क्स लेकर के चल रही थी, उस बेंचमार्क पर अचानक से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो कमिंग क्वार्टर कंपनी को लगेंगे आने वाले क्वार्टर वापस से
इन बेंचमार्क्स पर आने पे, लेकिन अभी के लिए कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी आई है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी स्ट्रांग नहीं आ पाई है। तो ये रीजन है कि मार्च और दिसंबर में जो आपका रेवेन्यू में ड्रॉप आया है, ये एक मेजर रीजन रहा कि क्यों आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप हुए, और ये चीज हमने प्री एनालिसिस में डिस्कस भी करी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में।